दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म की बात करने वाला हूं जो बायकॉट के बावजूद भी तहलका मचा दिया है। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत की तुलना में विदेशों से ज़्यादा पैसा कमाया है। शाहरुख खान को बायकॉट करो इंडिया में कट्टर नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये फिल्म सिनेमा प्रेमियों को रोक नहीं सकी थिएटर में पहुंचने से। अपोजिट लहर को ध्वस्त करते हुए भी किंग खान की यह फिल्म 1000 करोड़ के बिजनेस को क्रॉस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आज पठान मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स के हमले से, जिसमें वे दुबई में छिपकर भारत को धमकी देते हैं। ये समूह एक भयानक मानव निर्मित वायरस रक्त बीज पर काम कर रहा है, जिसे बाद में पता चलता है कि ये देश के लिए भारी खतरा है। रॉ यानी भारत की खुफिया एजेंसी को इसका पता चलता है और इसका जो मेन रोल है पठान का, यानी शाहरुख खान को वापस बुलाया जाता है, जो कुछ समय पहले एक मिशन में गायब हो गया था। पठान आता है और जानता है कि आउटफिट एक्स ने दुबई में छात्र, प्रिंस और वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। उनकी पहली मुठभेड़ में पठान जब दुबई पहुंचता है तो वो कुछ आतंकी गतिविधियों को रोकता है, लेकिन जिम यानी जॉन अब्राहम का सामना करना मुश्किल होता है। जिम पहले रॉ का एजेंट था, लेकिन अब उसने भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि देश ने उसे धोखा दिया है। पठान को पता चलता है कि कुछ रहस्य रुबीना मोहसिन यानी कि दीपिका पादुकोण से जुड़ा हुआ है, जो स्पेन में दिखती है। पहले तो लगता है कि वे सिर्फ एक डॉक्टर या एक एजेंट है, पर बाद में पता चलता है वे एक पूर्व आईएसआई एजेंट है और जिम के साथ काम कर रही है। पठान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे भाग जाती है और दोनों के बीच तनाव चलता है। धीरे धीरे वे एक साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हालांकि एक दूसरे पर भरोसा कम होता है। पठान और रुबई मिलकर पता लगाते हैं कि रक्त बीज वायरस रूसी सुरक्षा वॉल्ट में है। दोनों मिलकर वॉल्ट में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं और अंततः उसे चुरा लेते हैं। इस मिशन के दौरान उनके बीच थोड़ी नज़दीकियाँ और महसूस होती है, लेकिन ठीक तभी रुबई पठान को धोखा देती है। वे रूसी पुलिस को बताती है कि पठान असली आदेश के बिना काम कर रहा है। पठान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे यातना दी जाती है, लेकिन फिर भी वे भागने में सफल होता है, क्योंकि उसकी मदद करता है टाइगर यानी सलमान खान। पठान जब जेल से भागता है तब टाइगर यानी कि सलमान खान नाम के एक और सीक्रेट रॉ एजेंट रहता है, यानी रंजीत सिंह राठौड़ का हाई एक्शन रूप में प्रवेश होता है। टाइगर उसे बाहर निकलता है और साथ मिलकर वे दोनों अपनी रणनीति फिर से तैयार करते हैं। ये सिलसिला दुनिया भर में घूमता है, रूस, यूरोप और खासकर सिबेरिया। जिम अपने काले मिशन को पूरा करने के लिए विमान से रक्त बीज को मिसाइल में डालकर भारत पर हमला करने की योजना बनाता है। पठान और रुबई मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रुबई अंत में अपना अपराध स्वीकार करती है और जिम को रोकने का जवाब देती है। बड़े एक्शन सीक्वेंस के बीच पठान और जिम के एक डिसीजन लड़ाई होती है, जिसमें पठान जिम को हरा देता है। वायरस मिसाइल को नष्ट कर दिया जाता है और देश को बचा लिया जाता है। फिल्म का अंत पठान के पूरे मिशन की सफलता के साथ होता है। मिड क्रेडिट सीन में पठान और टाइगर बात कर रहे होते कि भविष्य में वे एक नई पीढ़ी तैयार करेंगे या खुद फिर से दुनिया भर में सुरक्षा के लिए काम करेंगे, जो आगे की कहानी संकेत देता है। पठान एक ग्लोब ट्रोटिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भारत को एक नया जैविक खतरा यानी रक्तबीज मारने के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। ये कहानी विश्व भर के स्थानों पर टर्न और ट्विस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मिशनों और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस से भरी है। तो दोस्तों, ये था पठान की कहानी का थोड़ा सा अंश। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई फिल्म के